जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, आज गुरु जी का संदेश यह है कि सभी संगत अपने अपने घर की रसोइयाँ साफ करे, क्योंकि रसोइयों से रिलेटेड बार बार मैश आ रहे हैं, बार बार मैश आ रहे हैं। क्योंकि आपकी रसोई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके घर में नमक अगर किसी बर्तन में रखा है तो वो उसके कांच के बर्तन में रखे, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह में नमक को कभी नहीं रखते। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखते हैं ताकि उसको उससे नेगेटिव ऊर्जा की जगह पॉजिटिव ऊर्जा आए। जैसे हमने देखो, हमने भी नमक को कांच के गिलास में रखा हुआ है। संगत जी, ये छोटी छोटी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुरुजी बताते थे घर में ऐसे करो हैं, और एक दिन घर में नमक के साथ पोछा लगाओ ताकि सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाए। बहुत सी चीज़ें संगत जी ऐसी होती है। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई करोगे ना उतनी ज़्यादा आपके घर में बरकत होगी। कभी भी खाना खाने के बाद अपने हाथ ना धोएं आपकी थाली में ही, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं खाना खाने के बाद दूसरी थाली में हाथ धोते उससे दरिद्रता आती है। और संगत जी दूसरा, और कभी भी बेड पे बैठ के खाना ना खाए। अमृत वेला जब संगत जी आप शुरू करें तो अगर आप नहा नहीं सकते, हाथ मुंह धो के ब्रश वगैरह करके अच्छे से फ्रेशनेस फील करके फ्रेश होके तो जब आप अमृत वेला शुरू करें, और गुरु जी के कितने प्यारे प्यारे दर्शन है वो जरूर करें। और गुरु जी की संगत जी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 7 तारीख को लंगर सेवा होती है, और 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे भी आ रहा है, तो बर्थडे पे भी लंगर सेवा होगी। गुरु जी के जो भी लंगर सेवा में बर्थडे वाले या इस 7 वाले में जो भी हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन या साथ देना चाहता है वो दे सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। और हाँ संगत जी, नमक के कारण पितर दोष भी बनता है घर में। अगर नमक को हम जैसे गिरा देते हैं ना, तो गलती से फर्श वगैरह पे गिर जाता है, तो संगत जी उसी वक्त माफ़ी मांगो अपने पितरों से, क्योंकि वह एक गलती होती है जिससे पितर दोष उत्पन्न होता है घर में। और जब तक पितर दोष घर में रहेगा तो घर की तरक्की नहीं हो सकती। शिव पुराणी एक ऐसे चीज़ का, इन सब का सोल्यूशन, भूत प्रेत पितर दोष, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है महाशिव पुराण की कथा। इसलिए गुरुजी है सेवा करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास, दंड धारण आदि का प्रचार। सकंद कहते हैं, वामदेव तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले जाए और नैनृत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणानाम तवाम इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात उसके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंकांति लाल है, शरीर विशाल है, इस प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में करवश, पास, अंकुश, अक्षमाला तथा वर्ण नामक मुद्राएं धारण कर रखे हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम निवेदन करें। तत्पश्चात तांबुल आदि देव उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य के निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गुह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार ओपसना अग्नि में आज्य भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भूस्वाहा इस मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु जी की आज्ञा ले चूर पकाए। फिर अग्नि में समिधा, चूरू और घी की रुद्र शक्ति से और सदोजात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरीमीमाय इस मंत्र से 108 बार होम करके आगन्य सविष्ट कृत्य स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि में उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, ऊपर मृगचरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ है। ऐसे सुगध आसन पर बैठकर मौन भाव से सुचित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने का तक का गायत्री का जप करे। इसके बाद स्नान करे और जल से स्नान करने में जो असमर्थ है वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चुरू पकाकर उसे घी से तर करे, इसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखें। पौने घी से चुरू को मिश्रित करें। इसके बाद व्याहृति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सदोजात आदि 5 मंत्रों का जप करें और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दें। चित्त को भगवान शिव के चरणारविंदों में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इसके इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थी अंत उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्याय वाचन कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा
धृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नि सविष्टे कृत्य स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करे। महेश आदि चतुर्विध मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुषांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को परिवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो भी ये तत्व हों सबकी शुद्धि हो। इस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत कर्मशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त धृति युक्त चरु का होम कहता। शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्वी वे आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द शप्रस रूप रस और गंध ये शब्द आदि पंचक हैं। वाग है, पाणी पाद है, पायो तथा उपस्थ है ये भांग आदि पंचक हैं। श्रोत्र नेत्र नासिका रसना और तवे के ये स्रोत अक्षोत्र आदि पंचक हैं। सिर पार्श्व पृष्ठ और उदर ये 4 इन्हीं में से जंगा को भी जोड़ लें। फिर तवक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण अपान आदि 5 वायु को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अनन्मय आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनन्मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्ता अपान को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उनके तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और काला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। मायाम तुम प्रकृति में विदाते, श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है, उसी से ये तत्व उत्पन्न हैं। इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोई की एक ही आँख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदा शिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मण प्रज्ञानम ब्रह्म श्रुति के वाक्य से शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उनमें से प्रत्येक को कर्म से अपने अपने कारण में लीन करते हुए उनकी शुद्धि करो। पृथ्वी व्यादि पंचक, शब्द आदि पंचक, वागादि पंचक, श्रोत्रादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादि धातु सब हैं। सप्तक, प्राण आदि पंचक, अन्नमय आदि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नीति आदि तत्व पंचक, अथा पंचक कंचुक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में प्रश्नमय शिव ज्योति से इदम नियमम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कृषोतक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, कृषोत काय स्वाहा, इनके अंत में सव तव त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योति से विषयभूत घसनो सुकाय परस्मयी देवाय इदम नेमम, इनका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मण सप्ते देवयंत स्तवे महे उपपरयंतु मरुद सुदानव इंद्र पराशुर्भवाश्च स चा। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वहा बोलकर सत्व त्याग के लिए लोक त्रव्यापी ने परमात्मा ने शिवाय येदम ने मम का उच्चारण करे। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके धृत मिश्री चरु का पाशन और आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य स माँ संचतु मरुता इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात याते अग्नि यज्ञ तनुस्ते हारोत आत्मा नम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को द्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदंतर प्रातःकाल की संध्या उपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहाँ प्रसन्नतापूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकतापूर्वक देव वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में पराजाप तेष्टि करके तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निमांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल न होने दे।
उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे, वे भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आदि शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इसके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध है, स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्ष्मणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हाय, केरु, कड़े, कर्दनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित है। इन्हें दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व, राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। वे सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोगों की जननी, त्रिगुणमयी, त्रिगुणा, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तब आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जाप करे। गायत्री व्याहतियों से उत्पन्न हुई है और उसी में लीन होती है। व्याहतियाँ प्रणव से प्रकट हुई और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। यह शिव का वाचक, मंत्रों का राजा, धीराज, महावीर स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव और प्रणव शिव का गा है, क्योंकि वाचक और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिवदेव की उपासना करते हैं। इसे मुमुक्षु, अक्षर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्ष रेरिवा इनका अनुवाक का जाप करें। तत्पश्चात इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहें। दारिशणाश्च वितेषणायाश्च लोकेशणायाश्च वित्युथ्यो अहम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मैंने इस वाक्य का मंद, मध्यम, उच्च, सवर से कर्म से 3 पर उच्चारण करे। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के कर्म से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर कर्म से इन वाक्यों का उच्चारण करे। ओम भू संन्यस्तम मया भुव संन्यस्तम मया, ओम शुभ संन्यस्तम मया, ओम बरभुव शुभ संन्यस्तम मया। वाक्यों का मंद, मध्यम और उत्सवर से हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करे। तदंतर अभ्यम सर्व भूतेशो मत स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभ्यदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अजली जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष को बालों को हाथ से उखाड़े और योगोपवीत को निकाल कर जल के साथ हाथ में ले ले। इस प्रकार के हम ओम भूम समुद्रम गच्छ स्वाहा यो कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू सनस्तम मया, ओम भू सनस्तम मया, ओम सौ सनस्त्यम मया, इस प्रकार 3 प्रकार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आश्चर्य से उससे कहे, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कोपिन और दंड स्वीकार करो। यो कहकर आचार्य अपने हाथ से उसे कटी सूत्र और कोपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे कि इंद्रश्य वज्रो असी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह उस मंत्र को पढ़े और सखा मांगोपायोद सखा यो असी इंद्रश्य वज्रो असी वार्घन श्रम से भव यत पापम तनिवार्य, इस मंत्र का उच्चारण करके हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले ले। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा अभिषेक कर्म आरंभ होने से पहले शुद्ध गोबर लेकर आवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उनके गोलों को होम अग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराज अग्नि जनित उस सफेद भस्म को लेकर उसी को शिव के शिष्य के अंगों को में लगाया तथा उसे लगाने किया गया दे। उसका कर्म इस प्रकार है। ओम अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, योमेति भस्म, सर्व है वा इदम भस्म, मन एतानि चक्षुषी, इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दें। शिष्य उस भस्म को विधिपूर्वक हाथ में लेकर त्रियासुसम तथा त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में कर्मश त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएंगे। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके
12 वेदों का उपदेश दें। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक जब के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वही रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वही रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे हर घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरे सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे।